हमने इस डाटा को प्रोसेस कर लिया है और आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं कि कितने भाव पर कितने शेयरों का एक्यूमुलेशन हो चुका है पिछले 2 सालों में। और दोस्तों इसकी एक्यूरेसी 95 से 99% है और इस डाटा के बेसिस पर हमको क्लियर कट दिखाई देगा कि किस स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ज़्यादा होते हैं फाइनली जब स्टॉक एक बॉटम बनाता है उस समय सेलिंग के वॉल्यूम कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्यूमुलेशन के दौरान स्मार्ट मनी का माइंडसेट क्या होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। तो दोस्तों रियल ब्रेकआउट से पहले जब चैनल का 1 2 3 बार तक स्मार्ट मनी उसका फेक ब्रेकआउट कराता है, उससे दोस्तों 2 काम होते हैं। किसी किसी कैंडल का बॉटम पे विक बहुत लंबी होती है, एकदम नीचे तक 5-10% तक नीचे लंबी टेल बनाएगा स्टॉक और एकदम तुरंत ऊपर आ जाएगी विक। तो दोस्तों वो होता क्या है, ट्रिगर होते हैं तो प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे जाता है और तेज़ी से नीचे जाता है तो वहाँ पे ऑपरेटर जो है अपनी झोली फैलाए बैठा होता है स्टॉक खरीदने के लिए। आप लोग उसकी झोली में वो शेयर डाल देते हैं, वो वहाँ पे खरीदने लगता है। अब ऑपरेटर की बाइंग प्राइस से भी नीचे शेयर मिल रहा है तो हम क्यों ना खरीदें, वो भी वहाँ पे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर आता है और कैंडल वहाँ पे एक लंबी विक बनाती है, पर उसकी बॉडी जो है दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसकी बॉडी जो है सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज करती है। उसका रीज़न भी यही होता है, उसकी मैक्सिमम होल्डिंग जो है जो नीचे एक्यूमुलेशन जोन होता है उस प्राइस पे बनाई गई होती है। यहाँ पे तो बस वो बाइंग को ट्रिगर करता है। जैसे ब्रेकआउट देना होता है तो वहाँ पे लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो ब्रेकआउट को ट्रिगर करता है, साथ में रिटेलर मिल जाते हैं। फाइनली जब वो टॉप लगाने वाला होता है तो टॉप से पहले वो एक बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग करता है और स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है। यार ये तो इस स्टॉक में कंटिन्यू पैसा डाला जा रहा है, हालांकि स्टॉक ने मूवमेंट नहीं लगाई है लेकिन स्टॉक ऊपर से नीचे मूवमेंट करके ये देखिए ऑपरेटर क्या कर रहा है उसकी नस नस का पता लगा सकते हैं। वो आपकी नज़रों से छुप नहीं सकता, आपको धोखा देने की कितनी भी कोशिश करे आपकी आंखों में धूल झोंक नहीं सकता। जो प्राइस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऐसा भी होगा बीच बीच में कि ऑपरेटर उस भाव से 30% नीचे तक शेयरों को गिरा देगा एक्यूमुलेशन कर। दोस्तों इस टेक्निक के द्वारा ब्रेकआउट देने से पहले ही एक्यूमुलेशन के जोन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितने प्राइस पर कितने शेयरों का एक्यूमुलेशन हो चुका है। तो दोस्तों ये टेक्निक एक मास्टरपीस है, इसकी वैल्यू करोड़ों में है, आप इसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं लगा सकते और मैं ये टेक्निक आप लोगों के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारतवर्ष। देखिए स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक के 4 फेस होते हैं। पहला फेस होता है एक्यूमुलेशन का, जिसमें कि ऑपरेटर स्टॉक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता है। दूसरा फेस होता है एडवांसिंग का, जिसमें एक्यूमुलेशन के बाद ऑपरेटर शेयर को बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चढ़ाता है। और तीसरा स्टेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। इस फेस में ऑपरेटर एक्यूमुलेट किए गए शेयरों को धीरे धीरे रिटेल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और फिर हो आता है चौथा फेस जिसका नाम है डेक्लाइनिंग। इस फेस में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब स्टॉक के सारे शेयर ऑपरेटर बेच देता है तो स्टॉक धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो देखिए स्टॉक मार्केट में यदि आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो इन चारों ही फेसेस को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से मार्केट में पैसा बनेगा। यदि आप एक्यूमुलेशन के फेस में ही ऑपरेटर के साथ साथ किसी भी स्टॉक में ये ट्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं कि किस स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रहा है, तो आप भी ऑपरेटर के साथ अपनी पोजीशन बनाकर एडवांसिंग के फेस में स्टॉक में बैठे रह सकते हैं और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन के फेस में आप भी ऑपरेटर के साथ मुनाफा बुक करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन पैसा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्यूमुलेशन को फेसेस को पहचाना जाए। तो आज के वीडियो में आपको मैं 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी स्टॉक में एक्यूमुलेशन को पहचान सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों ये तीनों ही तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, यानी कि उनमें कोई भी इंटरलिंकिंग नहीं है। पहला तरीका जो स्टॉक में एक्यूमुलेशन को पहचानने का होगा वो होगा चार्ट के बेसिस पे, यानी कि पहले तरीके में हम चार्ट के आधार पर एक्यूमुलेशन का पता लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरा तरीका दोस्तों उन लोगों के लिए होगा जिनको चार्ट देखना नहीं आता या वे चार्ट में इतने पारंगत नहीं हैं, तो वो इंडिकेटर का यूज़ करके भी एक्यूमुलेशन का पता लगा सकते हैं। और तीसरा तरीका दोस्तों उन लोगों के लिए होगा जिनको ना चार्ट देखना आता है
और ना ही इंडिकेटर का सही से इस्तेमाल करना आता है, उनके लिए ये तीसरा तरीका होगा दोस्तों, जो कि डाटा के बेसिस पर होगा। और इस डाटा के बेसिस पर हमको क्लियर कट दिखाई देगा कि किस स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। और मेरी आपको गारंटी है दोस्तों, जो ये तीसरा तरीका है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाने की, जो कि डाटा के बेसिस पर है, उसकी एक्यूरेसी 99% है दोस्तों। और पिछले 3 साल से मैं इसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ और ये स्ट्रेटेजी मेरे द्वारा डेवलप करी गई है। तो मेरी आपसे गारंटी है, यदि तो आप शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं एक्यूमुलेशन का पता लगाने के सबसे पहले तरीके के बारे में, जो कि चार्ट के माध्यम से होता है। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चार्ट, और इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2017 से ही चार्ट में बड़ी गिरावट हो रही थी और 2020 मार्च में इसने एक बॉटम लगाया, जो कि बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ था, जो कि आप चार्ट में देख सकते हैं। और यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था। इसके बाद इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को, जो कि इसकी रेजिस्टेंस लाइन थी, यहाँ पर ब्रेक किया और उसके बाद ये एक एक्यूमुलेशन के फेस में चला गया, जहाँ पर इसने रेंज बाउंड मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और उस रेंज बाउंड मूवमेंट के दौरान इस स्टॉक में काफ़ी हाई वॉल्यूम जनरेट हो रहे थे। और इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इस रेंज बाउंड एक्यूमुलेशन के बारे में मैंने उसी समय सन 2020 की वीडियो में बात करी थी और बता दिया था कि यहाँ पर 150 रुपये के आसपास एक्यूमुलेशन चल रहा है और 150 रुपये जो है हमारे ऑपरेटर का एवरेज बाइंग प्राइस है। उसके ऊपर और नीचे स्टॉक यानी कि 120 रुपये से लेके 175 रुपये के आसपास मूवमेंट कर रहा था। और जब स्टॉक ने फिर फाइनली ब्रेकआउट दिया 175 के ऊपर, तो यहाँ पर एडवांसिंग का फेस स्टार्ट हो गया, जो कि आप चार्ट में यहाँ पर देख सकते हैं। और इस एडवांसिंग फेस के बाद स्टॉक ने लगभग 600 प्लस का हाई भी लगाया। उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक एक करेक्शन के फेस में चला गया और सन 2022 जनवरी महीने से ही करेक्शन के फेस में बना हुआ है और लगातार लोअर लो बना रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि अभी तक इसने अपने पिछले लो, यानी कि जो कि 400 रुपये के आसपास है, उसको ब्रेक नहीं किया है और अभी भी 400 रुपये के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली है दोस्तों कि करेक्शन के समय जो सेलिंग के वॉल्यूम है वो भी कंपैरेटिवली उतने ज़्यादा नहीं है जितने कि डिस्ट्रीब्यूशन के फेस में आमतौर पर देखे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी क्लियरली ये नहीं कह सकते कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेस है या नहीं, परंतु यदि आप 150 रुपये के एक्यूमुलेशन से स्टॉक में बैठे होते तो 600 रुपये के पास भी स्टॉक लगभग 4 गुना हो चुका था। और दोस्तों अभी ये स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन के फेस में आया है या नहीं, ये अभी स्टॉक के प्राइस एक्शन से क्लियर हो जाएगा, जब स्टॉक में आगे के प्राइस एक्शन के द्वारा कोई पैटर्न बनेगा। तो दोस्तों चार्ट के माध्यम से जो हमने एक्यूमुलेशन का एनालिसिस किया, उसमें हमको क्लियरली ये पता लगता है कि जब किसी स्टॉक में पहले डेक्लाइनिंग का फेस चलता है तो स्टॉक लगातार लोअर लो लोअर लो लोअर लो और लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाता है और उस समय सेलिंग के वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फाइनली जब स्टॉक एक बॉटम बनाता है उस समय सेलिंग के वॉल्यूम कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद स्टॉक जो ट्रेंड लाइन जिसका रेजिस्टेंस ले रहा होता है उसका ब्रेकआउट देता है और उसके बाद एक कंसोलिडेशन के फेस में चला जाता है। वहाँ पर स्टॉक ना तो लोअर लो लगाता है ना ही लोअर हायर हाई लगाता है, बल्कि एक बॉक्स में ट्रेडिंग करता है। और जब स्टॉक उस बॉक्स का ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद एडवांसिंग के फेस में जाते हुए वह लगातार हायर हाई और हायर लो बनाता है। उसके बाद वहाँ जब स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम स्टॉक ज़रूर कोई ना कोई पैटर्न बनाएगा या फिर सेलिंग के वॉल्यूम कंपैरेटिवली बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे और कोई एक पैटर्न वहाँ पे वो बना सकता है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया या फिर डबल टॉप हो गया या फिर ट्रिपल टॉप हो गया। इस तरह का कोई ना कोई सिग्नल चार्ट आपको ज़रूर देगा दोस्तों। तो ये तो हमारा पहला मेथड था एक्यूमुलेशन का पता लगाने का।
अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्यूमुलेशन के दौरान स्मार्ट मनी का माइंडसेट क्या होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। तो दोस्तों स्मार्ट मनी की एक्यूमुलेशन के दौरान पूरी कोशिश यही होती है कि एक्यूमुलेशन की पूरी प्रक्रिया के दौरान उसका मूवमेंट ऐसा हो कि उसको कोई ट्रैक ना कर पाए, लोगों का ध्यान उस शेयर पे नहीं हो, यानी वो शेयर हॉट न्यूज़ में ना हो। क्योंकि अगर उसकी मूवमेंट से लोगों को उस पर एक्यूमुलेशन का जरा सा भी आभास हो जाता है तो वो स्टॉक हॉट न्यूज़ में आ जाता है और रिटेलर उसमें पोजीशन धड़ाधड़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं और स्मार्ट मनी जिस भाव पे एक्यूमुलेशन करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता। तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि उसके मूवमेंट को एक्यूमुलेशन के दौरान कोई ट्रैक ना कर पाए। यही कारण है कि जब वो एक्यूमुलेशन करता है तो स्टार्टिंग में बहुत ही कम वॉल्यूम में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेगा। उस दौरान जो अगर आप डेली वॉल्यूम का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज वॉल्यूम पर डे का लगभग लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है दोस्तों। अच्छा, इस दौरान कभी कभी क्या करता है कि वो बड़ा मूवमेंट भी देता है, चैनल के नीचे से स्टॉक एकदम स्काई रॉकेटिंग करके एकदम चैनल के जो ऊपरी सिरा होता है वहां पे एक या दो कैंडल में पहुंच जाता है। तो इस दौरान एक या दो दिन में वो बड़ी खरीदारी करता है। उसके बाद जब चैनल के सबसे ऊपरी एंड पे ले जाके उसका फेक ब्रेकआउट करा के उसको छोड़ देता है। तो फेक फेक ब्रेकआउट होता है दोस्तों। ब्रेकआउट से क्या होता है कि रियल ब्रेकआउट से पहले जब चैनल का एक दो तीन बार तक स्मार्ट मनी उसका फेक ब्रेकआउट कराता है, उससे दोस्तों दो काम होते हैं। पहला तो ये है कि जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं उस स्टॉक के रियल ब्रेकआउट देने से पहले दो तीन बार फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। होता क्या है कि फंसने के बाद स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आता है, अपनी पोजीशन वो काट नहीं पाते, फलस्वरूप नीचे आते हुए अपनी पोजीशन काटते काटते उनका काफ़ी लॉस हो जाता है और उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। अच्छा, जब वो फेक ब्रेकआउट में खरीदते हैं और नीचे अपनी पोजीशन काटते हैं तो उनकी काटी गई पोजीशन को कौन एक्यूमुलेट करता है? उनकी काटी गई पोजीशन को जाहिर सी बात है स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट करता है धीरे धीरे। वो वहाँ पे लॉस बुक करते हैं, स्मार्ट मनी सस्ते भाव पे शेयर खरीदता है। इसी तरह से दोस्तों क्या होता है कि जो जब रेंज ट्रेडिंग होती है, जब बॉक्स ट्रेडिंग होती है तो बहुत से ट्रेडर की फितरत होती है कि भाई हमें सपोर्ट पे खरीदना है और टॉप पे बेचना है। यही तो आपको सिखाया जाता है ना कि चैनल ट्रेडिंग में क्या करते हैं, बॉटम पे खरीदो टॉप पे बेचो, टॉप पे बेचो बॉटम पे खरीदो। तो जो बॉटम पे खरीदने वाले होते हैं एक दो बार तक उनको प्रॉफिट कराने के बाद तीसरी बार जब वो बॉटम पे खरीदते हैं तो स्टॉक जो है बॉटम को तोड़ देता है, बहुत तेजी से नीचे जाता है। तो घबरा के वो जब नीचे पोजीशन काटते हैं तो वो स्मार्ट मनी थोड़ा सा वॉल्यूम डाल के उसको और तेजी से नीचे गिराता है। तो घबरा के वो अपनी पूरी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। तो इस दौरान क्या है, स्टॉक बहुत तेजी से नीचे जाता है। जब तेजी से नीचे जाता है तो वहाँ पे कौन खरीदता है दोस्तों? आपने कभी सोचा है कि जब स्टॉक अपने बॉटम को तोड़ता है तो सब लोगों की तो मेंटेलिटी यही होती है कि भाई बॉटम को तोड़ा है, ब्रेक डाउन हो गया है, तो वहाँ पे बेचने लगते हैं। तो वहाँ पे इतने खरीदार कहाँ से आ जाते हैं? तो दोस्तों वो स्मार्ट मनी ही होता है कि जब रिटेलर बॉटम तोड़ने के बाद वहाँ पे बेच रहे होते हैं तो स्मार्ट मनी वहाँ पे धीरे धीरे उन शेयरों को एक्यूमुलेट कर रहा होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी बॉटम पे जो डेली की कैंडल होती है या एक्यूमुलेशन अगर डेली टाइम फ्रेम पे हो रहा है या वीकली टाइम फ्रेम पे हो रहा है, तो जो डेली की कैंडल होती है किसी किसी कैंडल का बॉटम पे विक बहुत लंबी होती है, एकदम नीचे तक 5-10% तक नीचे लंबी टेल बनाएगा स्टॉक और एकदम तुरंत ऊपर आ जाएगी विक। तो दोस्तों वो होता क्या है, जब बॉटम टूटता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे जाता है और तेज़ी से नीचे जाता है तो वहाँ पे ऑपरेटर जो है अपनी झोली फैलाए बैठा होता है स्टॉक खरीदने के लिए। आप लोग उसकी झोली में वो शेयर डाल देते हैं, वो वहाँ पे खरीदने लगता है। इसके साथ और क्या होता है, जो और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, जो बहुत ही समझदार इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं जिनको मार्केट में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है और जो स्टॉक की मूवमेंट को एक्यूमुलेशन के दौरान भी ट्रैक कर पाते हैं कि भाई इस जोन में एक्यूमुलेशन चल रहा है, वो भी वहाँ पे तैयार बैठे होते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं और भी बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो कि एक्सपीरियंसड हैं और एक्यूमुलेशन को ट्रैक कर पाते हैं, वो भी वहाँ पे तैयार बैठे रहते हैं कि भाई जब ऑपरेटर की बाइंग प्राइस से भी नीचे शेयर मिल रहा है तो हम क्यों ना खरीदें, वो भी वहाँ पे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर आता है और कैंडल वहाँ पे एक लंबी विक बनाती है, पर उसकी बॉडी जो है दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसकी बॉडी जो है सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज करती है। उसका रीज़न भी यही होता है कि ऑपरेटर भी खरीदता है और जो दूसरे इन्फॉर्म्ड ट्रेडर होते हैं वो भी वहाँ पे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। बस बेचारा रिटेलर ही होता है जो इस मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पाता, क्योंकि उसको वहाँ पे उसकी साइकोलॉजी समझ में नहीं आती। इसी तरह से फेक ब्रेकआउट वाले भी दो तीन बार लॉस करा के उस स्टॉक पे ध्यान देना बंद कर देते हैं कि यार ये स्टॉक तो बार बार लॉस करा रहा है। इसी तरह से सपोर्ट पे खरीदने वाले भी नहीं खरीदते कि यार ये तो बार बार जो है
लॉस करा देता है। तो फाइनली जब स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो लोगों को उस पर विश्वास ही नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि यार फेक ब्रेकआउट है, या जिन्होंने सपोर्ट पे खरीदा होता है वो ये सोचते हैं कि यार इस बार भी स्टॉक नीचे आ जाएगा। तो वो जो ब्रेकआउट देता है वहाँ पे उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट 5, 10, 20% का मिलता है, वहाँ पे बेच के अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। लेकिन स्टॉक फिर वहाँ से जो है बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। जब तेज़ी से ऊपर जाता है तो सोचते हैं कि यार ये तो अभी तेज़ी से ऊपर गया, कुछ देर बाद नीचे आ जाएगा, लेकिन स्टॉक फिर नीचे नहीं आता दोस्तों। अपने पिछले लो को वो ब्रेक नहीं करता और हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट कर देता है। अब जब वो हायर हाई हायर लो बनाता है तो फिर जाके वो जो है ट्रेडर और इन्वेस्टर और जितने भी टीवी पे जो ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग देते हैं उनके रडार में आता है। तो फिर वहाँ पे वो कॉल देते हैं या और पब्लिक के नज़र में आता है, वॉल्यूम जनरेट होते हैं, जाहिर सी बात है ब्रेकआउट होगा तो वॉल्यूम जनरेट होंगे। तो वॉल्यूम जनरेट होते हैं तो सबके जो है नज़र में आ जाता है स्टॉक, और सब वहाँ पे ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं। अब वहाँ पे दोस्तों जो अपना स्मार्ट मनी होता है वो भी खरीदता है। हालांकि उसने नीचे भी खरीदा था, वहाँ पे भी खरीदा था, लेकिन इस जगह पे उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है। उसकी मैक्सिमम होल्डिंग जो है, जो नीचे एक्यूमुलेशन जोन होता है उस प्राइस पे बनाई गई होती है। यहाँ पे तो बस वो बाइंग को ट्रिगर करता है। जैसे ब्रेकआउट देना होता है तो वहाँ पे लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो ब्रेकआउट को ट्रिगर करता है, साथ में रिटेलर मिल जाते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो वो खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टॉक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ चलता है। इस दौरान दोस्तों जो अपना ऑपरेटर होता है वो अपनी पोजीशन को बीच बीच में धीरे 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 डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चलता है। तो जब फाइनली जब वो टॉप लगाने वाला होता है तो टॉप से पहले वो एक बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग करता है और स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है। तो नीचे आता है तो अपने सपोर्ट के पास, जैसे जो उसकी ट्रेंड लाइन होती है सपोर्ट वाली, वहाँ पर जाकर वो रुक जाता है। फिर वहाँ पे फिर एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है। इस दौरान एक्यूमुलेशन वहाँ पे कम वॉल्यूम के साथ होता है। तो वहाँ पे कौन खरीद रहा होता है, वहाँ पे वो अपना बेच रहा होता है, रिटेलर खरीद रहे होते हैं। फिर वो कम वॉल्यूम के साथ जो उसने टॉप लगाया होता है हाई वॉल्यूम के साथ, उसको फेक ब्रेकआउट देता है और फाइनली उसको भी ब्रेकआउट कर देता है। तो वहाँ पे रिटेलर यही सोचता है कि यार इसने तो फिर से हायर हाई तोड़ दिया, स्टॉक अभी और ऊपर जाएगा। तो रिटेलर फिर से ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं वहाँ पे कि यार इसने फिर से हायर हाई तोड़ा है, अब स्टॉक और ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन होता क्या है, जब फाइनली जो वॉल्यूम आते हैं सेलिंग के, उसके बाद दोबारा जब उसको ब्रेक ब्रेक करता है स्टॉक, तो वहाँ पे रिटेलर फिर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है अपना सारी पोजीशन को एग्जिट करने लगता है धीरे धीरे। और ब्रेकआउट के बाद देखते भी होगे आपकी टॉप लगता है तो वहाँ पे स्टॉक कुछ देर तक अपना ऊपर नीचे करता है और फाइनली जब स्मार्ट मनी के पास थोड़ी सी होल्डिंग होती है तो वो अपनी वॉल्यूम के साथ सारी होल्डिंग बेच देता है और स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे आता है और सब अपना लॉस बुक करने लगते हैं। तो स्टॉक वहाँ से गिरने लगता है लोअर लो लगाने लगता है और स्टॉक फाइनली नीचे गिर जाता है और सब उसमें ट्रैप होके बेचारे अपना लॉस करके रिटेलर बैठ जाते हैं। फिर वो स्टॉक जो है अगले 2 2 3 3 4 4 साल तक जो है उस प्राइस रेंज पे नहीं जाता है। तो बेचारे सब जो है अपना बोर होके उस स्टॉक से एग्जिट कर देते हैं और जब वो स्टॉक नीचे पहुंच जाता है दोबारा से तो फिर ऑपरेटर का वही खेल चालू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बामन लॉरी का चार्ट और इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इंडिकेटर के माध्यम से एक्यूमुलेशन का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये चार्ट ओपन कर लिया है और इसमें हम स्टडीज़ में जाएंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। इस पर क्लिक करने पे यहाँ पे इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे रिज़ल्ट को एज इट इज़ रहने देंगे, यूज़ वॉल्यूम में टिक कर देना है और उसके बाद डन कर देंगे। तो नीचे यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर आ चुका है और इसको हमने बड़ा कर लिया है। और अब देखेंगे कि हमने चार्ट को आगे पीछे करके देखेंगे कि जैसे जैसे हम चार्ट को आगे पीछे करते हैं उसी तरह से ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन भी ऊपर नीचे हो रही है। तो दोस्तों, अब हम इस चार्ट में पीछे की तरफ जाते हैं 2022 से पीछे और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बामन लॉरी जो कि एक PSU कंपनी है इसमें क्या चल रहा है। तो हम 2019 पे आ चुके हैं और 2019 से पहले अब ये लगभग 2018 का चार्ट हमारे सामने आ चुका है बामन लॉरी का। और हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं जिससे कि हम चार्ट का मैक्सिमम एरिया देख सकें। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2018 में इस चार्ट ने 2017 में लगभग नवंबर महीने में इस बामन लॉरी ने 197 का हाई लगाया था
यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं 197 199 के आसपास का इसने हाई लगाया था और उसके बाद से ये चार्ट लगातार डेक्लाइनिंग के फेस में है। आप देख सकते हैं 197 से इस चार्ट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दिया। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन यहाँ पर नहीं गिर रही थी, लेकिन ये चार्ट यहाँ पे करेक्शन दिखा रहा था। तो दोस्तों इससे हमें क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि चूंकि प्राइस तो गिर रहा है लेकिन एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का ये सिग्नल लाइन नहीं गिर रही है, उतना करेक्शन नहीं दिखा रही है, तो यहाँ पर ज़रूर एक्यूमुलेशन चल रहा है। और दोस्तों एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं जो कि 2 पार्ट में हैं। और अगर आप इस इंडिकेटर लाइन को कैसे यूज़ करते हैं डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पेज पर जाकर उन दोनों ही वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा उन दोनों ही वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही कमाल का इंडिकेटर है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे इस इंडिकेटर का यूज़ करके आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और कैसे इस वीडियो में इस लाइन का यूज़ करके आप क्लियरली पता लगा सकते हैं कि एक्यूमुलेशन चल रहा है अथवा डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए मैं आपको आगे इस बात को क्लियर करता हूँ। अब दोस्तों देखिए, मैं इस चार्ट को आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ। 2018 से जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो बॉमन लॉरी का चार्ट लगातार डेक्लाइनिंग फेस में है। ये देखिए हम 2020 में आ गए हैं और 2020 में आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं 2019 और अक्टूबर का महीना इस चार्ट ने 140 रुपये का हाई लगाया और यहाँ पर फिर 140 का हाई लगाया और 2021 में इसने इसको ब्रेक करके लगभग 170 रुपये का हाई लगाया। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2018 से ही चार्ट 199 के लेवल के आसपास नहीं गया, लेकिन यहाँ पर इसकी ये जो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है, ये वाली लाइन, ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये लाइन कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस स्टॉक में कंटिन्यू पैसा डाला जा रहा है। हालांकि स्टॉक ने मूवमेंट नहीं लगाई है, लेकिन स्टॉक ऊपर से नीचे मूवमेंट करके, ये देखिए स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया, अब देखिए फिर नीचे आया, यहाँ पे भी नीचे आया। ये डेक्लाइनिंग का फेस है और यहाँ पे ये एक साइडवेज मूवमेंट में है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2018 से ही ये जो हमारा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है ये लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका क्लियर कट मतलब दोस्तों ये है कि इस स्टॉक में पैसा डाला जा रहा है और जब भी ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। तो ये स्टॉक एक क्लियर एक्यूमुलेशन के फेस में है, ये हमें इस इंडिकेटर से क्लियर कट पता चल रहा है। अब दोस्तों डाटा के माध्यम से कैसे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगा सकते हैं वो भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इस शेयर में पिछले 2 सालों में एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे अधिक से अधिक उन रिटेल लोगों के पास या रिटेल हमारे वो भाई वो ट्रेडर जो अभी तक मार्केट में लॉस कर रहे हैं या प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचे, जिससे उनका भी मार्केट में कुछ भला हो सके। तो दोस्तों इतना होने के बाद चलिए अब हम चलते हैं कि कैसे हम डाटा के माध्यम से एक्यूमुलेशन का पता लगाते हैं। और हाँ, इस इंडिकेटर के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो का लिंक दिया गया हुआ है, उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि इस इंडिकेटर के ऊपर मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बनाए हुए हैं। आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, डाटा के माध्यम से एक्यूमुलेशन का पता लगाने के लिए आपको सिंपली गूगल में NSE इंडिया टाइप करना है और जो सबसे पहला पेज ऊपर खुल के आएगा www.nseindia.com, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर जब आप क्लिक कर लेंगे तो NSE इंडिया की साइट इस तरह से खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आपको साइड में राइट हैंड साइड में ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरह की विंडो आने के बाद आपको मार्केट डाटा पे क्लिक करना है और जब मार्केट डाटा खुल के आ जाएगा तो यहाँ पर आपको गेट डाटा में डेली मार्केट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये हिस्टोरिकल रिपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे इस प्लस के सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी वाइज आर्चीव्स इक्विटी पे और जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे
तो एक इस तरह की विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी और यहाँ पर हम इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर एंटर सिंबल में जिस भी स्टॉक का आप डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं उसका नाम लिख देंगे। तो हमें यहाँ पे बामन लॉरी का डाटा डाउनलोड करना है, तो हम यहाँ पे बाम एंड लॉरी टाइप कर देते हैं और यहाँ पर पीरियड में हमें जितने भी दिन का डाटा चाहिए उतने दिन का डाटा हम डाउनलोड कर सकते हैं। 1 दिन, 7 दिन, 2 हफ्ते, 1 मंथ, 3 मंथ, 365 डेज या 24 मंथ्स। तो चलिए हम मैक्सिमम 24 मंथ्स का डाटा यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इस तरह से ये डाटा इसका पूरा ओपन हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे कॉलम दिए हुए हैं, जैसे कि ये सिंबल है, सीरीज़, डेट, प्रीवियस क्लोज, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, लास्ट प्राइस, क्लोज प्राइस, वीवैप, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, टर्नओवर, नंबर ऑफ ट्रेड्स, डिलीवरी क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी। तो चलिए इस डेटा को हम डाउनलोड कर लेते हो। तो यहाँ पे डाउनलोड फाइल इन CSV फॉर्मेट पे हमने क्लिक करी और देखिए यहाँ पे ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है। तो फ्रेंड्स, हमने इस डाटा को प्रोसेस कर लिया है और आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं कि कितने भाव पर कितने शेयरों का एक्यूमुलेशन हो चुका है पिछले 2 सालों में। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं 124 रुपये 12 पैसे के भाव पर लगभग 1,74,88,705 शेयरों का एक्यूमुलेशन हो चुका है। 123 रुपये 53 पैसे पे 67,89,236 शेयरों का एक्यूमुलेशन हो चुका है। 119 रुपये 56 पैसे पे 51,72,088 शेयरों का एक्यूमुलेशन है। तो दोस्तों, इस तरह से आप क्लियरली पता लगा सकते हैं कि किस भाव पर कितने शेयरों का एक्यूमुलेशन हो चुका है। और दोस्तों, ये टेक्निक एक मास्टरपीस है जो मेरे द्वारा डेवलप करी गई है और मैं पिछले 3 सालों से इसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों, इसकी एक्यूरेसी 95 से 99% है। हाँ, अगर किसी केस में रातों रात कोई बैड न्यूज़ आ जाए और शेयर इस प्राइस से गिर जाए तो बात एक अलग है, वरना ये टेक्निक 95 से 99% तक काम करती है। और किस तरह से मैंने इस डेटा को प्रोसेस किया है दोस्तों, कि आप ऑपरेटर क्या कर रहा है उसकी नस नस का पता लगा सकते हैं। वो आपकी नज़रों से छुप नहीं सकता, आपको धोखा देने की कितनी भी कोशिश करे आपकी आंखों में धूल झोंक नहीं सकता। जो प्राइस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऐसा भी होगा बीच बीच में कि ऑपरेटर उस भाव से 30% नीचे तक शेयरों को गिरा देगा एक्यूमुलेशन करने के लिए, और इस भाव से 30% 40% ऊपर तक शेयर को ले जाएगा एक्यूमुलेशन करने के लिए। लेकिन उस समय आपको क्लियर पता होगा कि इसका बाइंग प्राइस या एक्यूमुलेशन प्राइस इसी रेंज के आसपास है। तो उस केस में आप डरेंगे नहीं, बल्कि गिरने पे शेयरों को और एक्यूमुलेट करके आप भी एवरेज को उसके बाइंग प्राइस से भी नीचे ले जाएंगे। और जब ऑपरेटर शेयर को बढ़ाएगा और फाइनली ब्रेकआउट देगा तो आपको बहुत ही तगड़ा मुनाफा होने वाला है दोस्तों। और ये टेक्निक मैंने पिछले 3 सालों में बैक टेस्ट करी हुई है और पूरा कॉन्फिडेंस से मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि मेरे द्वारा फाइंड की गई इस टेक्निक से आपकी आंखों में ऑपरेटर बिल्कुल भी धूल झोंक नहीं सकता और ये टेक्निक पूरी तरह से काम करती है। हाँ, जो भी प्राइस आपको दिख रहा है उससे 10% 20% नीचे शेयर जाता है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑपरेटर की पोजीशन बहुत बड़ी होती है और बड़ी पोजीशन बनाने के लिए वह बहुत लंबा समय लेता है। और चूंकि एक प्राइस रेंज में वह शेयरों का एक्यूमुलेशन नहीं कर पाएगा, तो वह अपने बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे और काफ़ी ऊपर शेयर को मूव कराता रहता है एक्यूमुलेशन करने के लिए। और फाइनली काफ़ी लंबे एक्यूमुलेशन के बाद जब ब्रेकआउट देता है तो शेयर काफ़ी अच्छा मुनाफा देता है। और इस टेक्निक के द्वारा आप वो सबसे पहले शख्स होंगे कि किस शेयर में एक्यूमुलेशन चल रहा है था अथवा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, आपको सबसे पहले पता लगेगा। क्योंकि दोस्तों, इस टेक्निक के द्वारा ब्रेकआउट देने से पहले ही एक्यूमुलेशन के जोन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितने प्राइस पर कितने शेयरों का एक्यूमुलेशन हो चुका है। तो दोस्तों, ये टेक्निक एक मास्टरपीस है, इसकी वैल्यू करोड़ों में है, आप इसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मैं ये टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना होगा, अधिक से अधिक लाइक करना होगा, अधिक से अधिक कमेंट करिए और
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों आपके सब्सक्रिप्शन से ही ये चैनल ग्रो करेगा। और काफ़ी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाने के लिए, और ये टेक्निक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जब इस चैनल के सब्सक्राइबर 1 लाख हो जाएंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, 1 लाख सब्सक्रिप्शन पे मैं ये टेक्निक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। इसकी वैल्यू दोस्तों आप नहीं पता लगा सकते। मैं आज भी फिर 99% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये टेक्निक इतना अच्छा काम करती है कि जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि भाई ब्रेकआउट से पहले भी ऑपरेटर के एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगाया जा सकता है क्या। और दोस्तों एक्यूमुलेशन ऑपरेटर कर रहा है अथवा रिटेलर कर रहा है, ये भी आप पता लगा सकते हैं। एक पूरी शीट है दोस्तों, फिलहाल वो पूरी शीट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक है दोस्तों जिसकी वैल्यू आप नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, मैं आपके साथ ये टेक्निक शेयर करूँगा जब इस चैनल के फैमिली मेंबर 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर जाएंगे। तो अब दोस्तों मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, अब ये आपके ऊपर है कि आप ये टेक्निक कितनी जल्दी सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो के लिए अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक शेयर, अधिक से अधिक कमेंट करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और फिर आप देखेंगे कि जब ये टेक्निक आपके साथ शेयर होगी तो दोस्तों लॉस करना तो आप भूल ही जाइए। ऑपरेटर आपसे बच के मारा मारा फिरेगा कि यार कैसे मैं शेयरों को एक्यूमुलेट करूं, क्योंकि इसमें मैंने उस लॉजिक का इस्तेमाल किया है दोस्तों कि अब वो चाहे कितना भी शेयर के प्राइस को ऊपर या नीचे फ्लक्चुएट कर ले, लेकिन जब आपको क्लियरली चार्ट पे ये डाटा के बेसिस पर पता रहेगा कि भाई इस प्राइस लेवल पर एक्यूमुलेशन चल रहा है, तो वो चाहे शेयर प्राइस को कितना भी फ्लक्चुएट कर ले, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप उस शेयर में लॉस बुक करके नहीं निकलेंगे। उल्टा जब वो शेयर को गिराएगा तो आप वहाँ पर एक्यूमुलेट करेंगे। और किस तरह से ये टेक्निक यूज़ करनी है ये भी मैं आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को फिर कह रहा हूँ, अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।